7वां कलमा। कौन देता है जान किसी के लिए, कौन दूजे की मौत मरता है। कौन देता है जान किसी के लिए, कौन दूजे की मौत मरता है। वो मसीह है, वो मसीह ही है तेरे मेरे लिए जो मरता है। हालेलुया। यीशु मसीह की 7 सलीबी कलमात में 7वां कलमा काबिलियत का कलमा कहलाता है और 7 का अदद न्यूमरोलॉजी या इल्म अदब में काबिलियत का अदद समझा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये आखिरी कलमा कहा तो अपनी जान दे दी, या उसके बाद जो आखिरी सांस था वो निकल गया और उसने जिस्मानी मौत का तजर्बा किया। जिस्मानी मौत के तजर्बे से पहले उसने अपनी रूह को बाप के हाथों में सौंपा और उसने बड़ी मोहब्बत, पावर और अथॉरिटी के साथ कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। 3 बड़ी खूबसूरत बातें इस पैरा में, इस जगह पर पिन्हा है, छुपी हुई है। पहली बात है बाप के हाथ में दे, दूसरी हाथों में, और तीसरी सुपुर्द कर। बाप के बारे में जानेंगे। यीशु मसीह ने यहूदियों के साथ जब वो उसका अपना बाप कहता था तो उनको बताया कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, कि मैं बाप में से निकला और आया हूँ। बतौर बेटा वो खुदा का शख्सी कलमा है जो बाप में से निकला और आया है। और इस कलमे में जब यीशु मसीह बाप से मुखातिब है तो कहते हैं कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ यीशु ने हमें बड़ी खास बात सिखाई कि असल प्रोटेक्शन, असल सेफ्टी इंसानों में नहीं है। असल प्रोटेक्शन हमारे खुदा बाप के पास, उसकी हजूरी में जाना, उसके साथ रहना, उसके अंदर होना, ये हमारी क्या है, प्रोटेक्शन है, ये हमारी सेफ्टी है। उसको अंदर अपने आप को सपोर्ट कर देना। सो इनटू योर हैंड, तेरे हाथों में मैं अपने आप को क्या करता हूँ, सौंपता हूँ। हाथों का बड़ा ही खूबसूरत मफहूम है, क्योंकि जो अल्फाज हाथ के लिए इब्रानी ज़बान में है वो है याद। जो 10वां हर्फ है इब्रानी अल्फाज में वो है योद, और योद की शक्ल बिल्कुल हाथ की मुट्ठी की मानिंद होती है। और जब इसको जरा सा खोलते हैं तो आप ये देख रहे हैं दाल की शक्ल बन रही है। ये जो दाल की शक्ल बन रही है इसको याद कहते हैं। और इसका जो मतलब है वो भी पावर है, अथॉरिटी है, ये इसकी अलामत है। और रसूलों के अकीदे में भी जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बारे में है कि वो बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। दाहिना हाथ भी पावर और अथॉरिटी को जो है वो जाहिर करता है। यूहन्ना रसूल ने भी हमें यही सिखाया कि बाप को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। इट इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज फिजिकली रीड हु इज गॉड हु इज फादर। ये यीशु ने बताया कि कौन खुदा है और कौन बाप है। हालेलुया। यूहन्ना की जिंदगी है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने यानी यीशु ने उसे खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। So we haven't given the right to call Father. Our God is a Father because as a children we have is given the right through faith in the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ given us that the right we can call God our Father. ये उसने हमें इख्तियार बख्शा है कि हम उसको क्या कहते हैं, बाप कहते हैं। So into your hand, अब वो कहाँ पर है, वहाँ कैसे लोग हैं, यहूदी हैं, फरीसी हैं, फकीह हैं, मुखालिफ हैं, सिपाही हैं, यहूदी हैं, और ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, उसको सजा देने के लिए तैयार हैं, उस पर लान तय करने के लिए तैयार हैं, उस पर थूकने के लिए तैयार हैं, उसे मुक्के मारने के लिए तैयार हैं, उसे जलील करने के लिए तैयार हैं। क्या वो उनके हाथों में अपनी रूह को सौंप सकता है? उसने अपनी बॉडी उनके हाथों में जरूर दे दी, लेकिन अपनी रूह उसने डायरेक्ट, कोई इसमें कोई रद्द बदल, कोई इसमें बात नहीं, उसने डायरेक्ट अपनी रूह जो है किसको दी, खुदा को, बाप को दी, क्योंकि वो जानता है कि सेफ्टी किसमें है, बाप के पास है। उसने अपनी जो रूह है उसको बिगड़ने नहीं दिया, अपनी रूह को उसने क्या किया, डायरेक्ट जो है बाप के सुपुर्द किया। अब हमारे पास तीसरी जो बात आती है वो है सुपुर्दगी। हमने पहले सीखी बाप की, फिर हमने सीखा हाथों में, और फिर सुपुर्दगी। क्योंकि वो जानता था कि सुपुर्दगी में खुशी है, जॉय है, प्रोटेक्शन है, और बाप के साथ रहने में सुकून और क्या है, इत्मीनान है। मुझे और आपको यीशु ये सिखाता है कि हमें उसकी हजूरी में रहना है, उसकी क्या करना है, प्रोटेक्शन में रहना है।
7वां कलमा कामियत का आदत है। 7वां दिन को खुदा ने बरकत दी है। 7वें दिन को खुदा ने आराम किया और यीशु ने भी क्या किया? आराम किया। और यीशु हमें भी ये सिखाता है कि मैं तुम्हें भी क्या करूँगा? आराम में पहुँचाऊँगा। यहूदी कल्चर में यहूदी रब्बी और उस्ताद जो है वो एक दुआ सिखाया करते थे, ओ गार्डियन ऑफ इसराइल, इसराइल के मुहाफिज। वो अपनी जानों को खुदा के सुपुर्द करते थे सोने से पहले, वो दुआ करते थे। उनका ये तौर तरीका था कि वो क्या करते थे? सोने से पहले दुआ करते थे कि हम जो अपनी रूह है वो खुदा के सुपुर्द करते हैं, ताकि हम जब सोए तो हमारी जो रूह है उसके सुपुर्द रहे। उनकी ये दुआ थी, उनका ये तरीका था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं, सारी फिक्रें लेता है और हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारी सेफ्टी करता है और हमें क्या करता है? हमें आज़ाद करता है। तो हमने पहले क्या करना है? उसके हाथों में रहना है और उसकी सुपुर्दगी में जाना है और बाप से क्या करनी है? रफ़ाकत करनी है। तो जब हम रफ़ाकत में जाएंगे, उसके अपने आप को उसकी सुपुर्द कर देंगे और अपनी पूरी जो हमारी लियाकत है, अपना जो जोर है, जो सब कुछ हमारे पास है, वो सब उसको दे देंगे, तो फिर क्या होगा? हम भी फतेहमंदी का नारा लगाएंगे और हम भी इस आराम में दाखिल हो जाएंगे जो हमारे लिए तैयार है। हालेलुया। खुदा इस कलाम कलमे को सीधे से आप सबको बैठ